नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या आरजेडी में लालू युग का अंत हो गया है? क्या अब चलेगा एक आदमी का सिक्का राजद में जिसका नाम है तेजस्वी यादव, या फिर वहां पर और भी कोई पावर सेंटर उपजेगा आने वाले समय में? इन सारे सवालों से सत्ता का गलियारा गूंज रहा है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि संजय यादव और मनोज झा के नाम पर मुहर लग गई राज्यसभा के चुनाव में। बहुत सारे नेता देखते रह गए, बड़े बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, हिना सभाब, भगवान सिंह कुशवाहा, यादव बिरादरी से भी बहुत सारे नेता मन बनाए हुए थे कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो कम से कम राज्यसभा में वो चले जाएंगे। लेकिन आखिर हुआ वही जो तेजस्वी यादव चाहते थे और संजय यादव और मनोज झा को टिकट दिया गया। वो लोग निर्विरोध चुन भी लिए गए हैं क्योंकि 6 ही नॉमिनेशन हुआ राज्यसभा में। तो आगे अब क्या होने वाला है? क्या जिस पार्टी को लालू प्रसाद ने सींचा बनाया वो युग, लालू युग खत्म हो गया? पार्टी तो है, मजबूत है पार्टी के विधायक हैं काफ़ी संख्या में, 78-79 विधायक हैं। भले 2-3 विधायक इधर उधर अभी हुए हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी पार्टी तो राजद ही कहलाएगी टेक्निकली तौर पर। तो उस पार्टी को क्या तेजस्वी यादव अकेले चलाएंगे या फिर किसी का सहयोग भी लेंगे, या दूसरे जो पावर सेंटर हैं जो राजद में अभी तक इंटरफेयर करते रहे थे, क्या उनकी चलेगी? देखिए, जानकार बताते हैं कि संजय यादव, मनोज झा कोई नए नहीं जुड़े हैं तेजस्वी यादव से। एक लंबा सिलसिला है, 10 साल 1 दशक पुराना सिलसिला है, वो उसके साथ हैं। तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने में, उनको साथ देने में, उनको सलाह देने में, उनको टेक्निकल असिस्टेंट करने में, तमाम चीज़ों में संजय यादव और मनोज झा की भूमिका रही है। दिल्ली की सियासत कैसी होगी, पटना की सियासत कैसी होगी, इन लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, इन लोगों के बीच केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि ये लोग मिलजुल कर फैसले लेते रहे हैं। 2020 के चुनाव में इसका पूरा एक झलक देखने को मिला जब राजद बूम कर रही थी और एक समय ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार की सत्ता बस आने ही वाली है। तो वो पूरा प्लान कैंपेन किया गया था, तेजस्वी यादव की टीम ने उस पूरे कैंपेन को प्लान किया था, उसको ड्राफ्ट किया था। लेकिन सियासत है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लालू यादव ने जिस पार्टी को बनाया उसमें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनको ये उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव भी उनका वही सम्मान करेंगे जो एक रिगार्ड देते थे या जो मानते थे लालू यादव उन नेताओं को। तेजस्वी यादव से उनकी अपेक्षा थी कि वो अपने पिता के पुराने मित्रों को, अपने भरोसेमंद सहयोगियों का पूरा सम्मान करेंगे और जो उनकी योग्यता है, क्षमता है या जो उनका हक है उस हिसाब से उनको भागीदारी भी देंगे, चाहे वो पार्टी में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे संगठन में हो या अन्य चीज़ों में हो या सलाह मशवरा के लेवल पर भी हो, तो उनको सम्मान मिलेगा। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, केवल एक राज्यसभा चुनाव की बात हम नहीं कर रहे हैं, पीछे भी जो कहानियाँ हुई हैं, अभी जो फ्लोर टेस्ट वाला मामला था उसमें कहा जा रहा है कि जो बड़े नेताओं की सलाह को दरकिनार किया गया, उसमें जो पुराने लोग थे उनके सलाह को नहीं माना गया। लालू यादव की भी अपनी कुछ राय थी, उसको भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। जो नई टीम थी, जो युवा टीम थी आरजेडी की, वो पूरे कैंपेन को, पूरे मिशन को चला रही थी कि आरजेडी को वोटों फ्लोर में कैसे करना है, क्या करना है, कैसे विधायकों को मैनेज करना है, तमाम चीज़ें जो होती है, या फिर जो नीतीश सरकार को फ्लोर पर गिराना है, इसकी सारी रणनीति वो लोग तैयार कर रहे थे। लालू यादव की एंट्री तो एकदम लास्ट में हुई वहाँ पे। उसी तरह जो राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ उसमें संजय यादव को शामिल किया गया। देखिए, मनोज झा पहले से भी थे राज्यसभा के सदस्य, उनको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लोगों ने स्वीकार कर लिया मनोज झा को कि चलिए ये तो चलेगा। लेकिन जब यादव बिरादरी की बात आई, देखिए कहा जाता था कि मुसलमानों को लेना चाहिए, चूँकि मुसलमान की सीट खाली हुई है, जो अशफाक साहब थे उनके जगह पे संजय यादव को लिया गया। तो कहा गया ठीक है, अगर उनको आप नहीं ले रहे हैं तो उनकी जगह पर किसी दूसरे मुस्लिम प्रत्याशी को लीजिए। सबसे बड़ा नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी का आ रहा था कि उनको अब सही समय में सही सम्मान दिया जाए, उनको दिल्ली की सियासत में रखा जाए, सीनियर मोस्ट हैं, राजद के फाउंडर सदस्य हैं, तमाम चीज़ें हैं। और लाख प्रलोभन के बावजूद भी उन्होंने राजद की निष्ठा नहीं छोड़ी, लालू प्रसाद के साथ रहे। लाख प्रलोभन था,
नीतीश कुमार की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से कि आप नंबर 2 के कुर्सी पर आ जाइए सिद्दीकी जी, लेकिन सिद्दीकी जी ने उसको इग्नोर किया, नहीं माना, राजद के ही साथ रहे। आज भी पूरी मुस्तैदी से विश्वास के साथ राजद के साथ हैं। लेकिन इस फैसले से जो राजद के खासकर जो यादव विधायक हैं, यादव बिरादरी के विधायक हैं, वो नाराज बताए जाते हैं। उनको लगता है कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया। संजय यादव को अभी भी लोग, बहुत सारे लोग अप्रवासी मानते हैं कि ये एनआरआई यादव हैं, ये बिहार के यादव नहीं हैं, एनआरआई यादव हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की नज़र में संजय यादव की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो उनके साथ रह रहे हैं, उनको काम को देख रहे हैं, उनकी निष्ठा को भी देख रहे हैं, उनके विश्वास को भी देख रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने अपने हिसाब से एक फैसला लिया मनोज झा और संजय यादव को लेके। लेकिन ओवरऑल जब पार्टी की बात होती है, सब लोग को लेके चलने वाली बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं संजय यादव खटक रहे हैं आरजेडी के यादव विधायकों के सामने। उनको लगता है कि ये सिलेक्शन कहीं गलत हुआ है। मुस्लिमों का हक था, मुस्लिमों को देना चाहिए। अभी जातीय सर्वे में 18% आबादी मुस्लिमों की है, दिखाई गई है, तो क्यों नहीं मुस्लिम को अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो किसी मुस्लिम को दिया जाए। यादवों की तो निष्ठा आरजेडी के साथ है ही है, इसमें कहाँ दिक्कत है। उदाहरण देते हैं राजद के कुछ विधायक, अरे भाजपा तो देखिए अगड़ी जाति उनके साथ है ही, फिर भी तो उनको कहाँ कुछ दिया उन्होंने, ईबीसी को बना दिया राज्यसभा से मेंबर। वो जानते हैं कि अगड़े जाति जाएंगे कहाँ, वोट तो बीजेपी को ही देते हैं ज़्यादातर वो लोग। तो उनका कहना था कि लालू प्रसाद को या तेजस्वी यादव को इस बार देना चाहिए था किसी दूसरे बिरादरी को, अति पिछड़ा को ही दे देते, पिछड़ा को दे देते, मुस्लिम को दे देते, यादव को नहीं भी देते तो भी चल जाता। लेकिन यादव को दिया गया, और एक ऐसे यादव को दिया गया जिसको लोग एनआरआई यादव मानते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के जो राजद से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस कहानी के बाद एक चीज़ सामने आई, इसका लब्बो लुबाब निकाला, लोगों ने विश्लेषण किया, सर्वे किया, लोगों की राय जानी, राजद विधायकों की भावनाओं को समझा। तो लोगों ने यही कहा कि लगता है कि अब लालू युग का अंत हो गया आरजेडी में। अगर लालू प्रसाद की चलती तो इस तरह के फैसले नहीं होते। उनको लगता है कि लालू प्रसाद चीज़ों को समझते थे, और इतनी बड़ी पार्टी जब मजबूत हुई है, इतने सालों तक सत्ता रही, 2 दशक तक सत्ता में रही, तो कहीं न कहीं से लालू यादव का दिमाग उस पर चलता रहता था, और ख़राब से ख़राब परिस्थितियों में भी लालू यादव पासा पलट देते थे। और जिस तरह से फ्लोर टेस्ट में आरजेडी कुछ नहीं कर पाई, उसका कहना है कि अगर लालू प्रसाद की पूरी चलती तो फ्लोर टेस्ट का नतीजा कुछ और होता। तो जो कहानी निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि लगता है कि आरजेडी में लालू प्रसाद का जो युग है वो अंत हुआ है। उन्होंने शान से अपनी पार्टी को चलाई, लेकिन अब उनकी सेहत, उम्र सब उनके बाधा आ रही है, और जो नए पावर सेंटर राजद में हैं वो कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस तरह के फैसले राजद में हो रहे हैं। अब ये पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे, कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इसका टेस्ट तो लोकसभा चुनाव में ही हो जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है, और जो बातें सामने हैं वो यही है कि लगता है कि अब राजद में केवल तेजस्वी यादव का ही सिक्का चलेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।